नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है बीएसटीसी शिक्षण अभिरुचि का जो टॉपिक है वो है अंतर्वैयक्तिक संबंध यानी कि इंटरपर्सनल संबंध। आपके अंतर्मन के जो आपके संबंध है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। जो पर्सनल आपके संबंध है, एक व्यक्ति के अंतर्मन के जो संबंध है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक व्यक्ति के अनेक व्यक्तियों के साथ या साथियों के मध्य के संबंधों को हम कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संबंध। यानी कि एक अध्यापक और एक विद्यार्थी के मध्य का जो संबंध है, जो सेतु है, उन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है, जो संबंध, उसे कहते हैं हम अंतर्वैयक्तिक संबंध। एक व्यक्ति के अनेक व्यक्तियों के साथ या फिर साथियों के मध्य संबंधों को हम अंतर्वैयक्तिक संबंध कहते हैं। जैसे दो अध्यापकों के मध्य या फिर अनेक साथियों के मध्य या फिर बच्चों और अध्यापकों के मध्य के संबंधों को हम अंतर्वैयक्तिक संबंध कहते हैं, इंटरपर्सनल संबंध कहते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आ चुके हैं हम। अध्यापक के निम्न व्यक्तियों के साथ संबंध मधुर होने चाहिए। आपके पास परीक्षा में प्रश्न आएगा कि विद्यार्थी और शिक्षक के संबंध कैसे होने चाहिए। तो अब आपको यहाँ से समझना है, अध्यापक के जो मधुर संबंध है वो विद्यार्थियों से होने चाहिए, सभी अध्यापकों से होने चाहिए। अगर उसके विद्यार्थियों से संबंध अच्छे नहीं है तो विद्यार्थी अपनी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें ध्यान नहीं देंगे और शिक्षण जो व्यवस्था है उसको शिक्षक सही ढंग से सुचारू रूप से पूर्ण नहीं करवा पाएगा। क्योंकि बालक के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं तो बालक रुचि कम लेगा और बालक कभी कभी तो नौबत आती है कि बालक विद्यालय भी छोड़ देते हैं। इसलिए जो अध्यापक है उसके विद्यार्थियों के साथ बहुत अच्छे संबंध अगर होंगे तो बालक अपनी सभी कठिनाई और जो उपलब्धियाँ है वो अपने अध्यापक के साथ स्थानांतरण या उनको बताएगा कि सर मुझे यहाँ से दिक्कत है, मुझे इस प्रश्न में दिक्कत है। तो बालक झिझकेगा नहीं क्योंकि उसके संबंध बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए अध्यापक के जो संबंध है वो विद्यार्थियों के साथ बहुत अच्छे होने चाहिए। उसके बाद है सभी अध्यापकों से अच्छे संबंध होने चाहिए। अगर एक अध्यापक है उसके अन्य साथियों से संबंध अच्छे नहीं हैं तो वह क्लास में अपने अन्य साथियों की बुराई करेगा। उसका बालकों के अधिगम पे, विकास पे, जो उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उस पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। बालकों के मन में जो नया स्कीमा है या नई सोच उत्पन्न होगी, एक पक्षपात की सोच उत्पन्न हो जाएगी। तो अपने अध्यापकों से भी, साथियों से भी अच्छे संबंध उसके होने चाहिए। प्रधानाचार्य से भी अच्छे संबंध होने चाहिए। एक अध्यापक है, उसका रोज़ का कार्य है अपने विद्यालय, अपने एक परिवार में भाग लेकर अपने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना। तो वहाँ पे प्रधानाचार्य से भी संबंध अच्छे होने चाहिए, तभी वह उनकी हेल्प ले सकता है किसी भी काम में। तो संबंध अच्छे आपको रखने हैं विद्यार्थियों से, अध्यापकों से और प्रधानाध्यापकों से। अब बात करते हैं अभिभावकों से। अगर बच्चों के अभिभावकों से आपके संबंध अच्छे नहीं है, मधुर संबंध आपके नहीं है, तो अध्यापक और जो बालक के अभिभावक हैं उनके मध्य परस्पर वार्ता नहीं हो पाएगी और जो बालक का जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसकी जो उपलब्धि है या जो कमियां हैं उनका अध्यापक को पता नहीं लग पाएगा या उनके अभिभावकों को पता नहीं लग पाएगा। इसलिए उनके मध्य के जो संबंध है वो भी बहुत अच्छे या मधुर होने चाहिए, जिससे कि जो बालक के माता पिता है और अध्यापक दोनों के मध्य जो बालक के विषय में संपूर्ण जानकारी इनको मिलती रहे। बालक के बारे में अध्यापक पूछ सके कि आपका बालक घर क्या करता है या बालक के कौन से कॉन्सेप्ट में, किस सब्जेक्ट में उसको समस्याएं आ रही है, आप हमें बताइए, बालक कितना अचीव कर पा रहा है। तो इससे बालक के माता पिता और अध्यापकों के मध्य संबंध अच्छे होने को दर्शाता है। अगर उनके संबंध अच्छे नहीं होंगे तो वो आपस में वार्तालाप नहीं कर पाएंगे या फिर वो अपने बच्चों की जो प्रगति की रिपोर्ट है वो अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे। अन्य अधिकारियों से संबंध, सभी जो अधिकारी हैं उनसे एक अध्यापक के संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। समाज के व्यक्तियों से भी संबंध अच्छे होने चाहिए ताकि वो अपने विद्यालय जैसे परिवार के लिए उसके अधिगम में आ रही कठिनाइयों को समाज की कोई सहायता लेकर उनको दूर कर सके। तो सामाजिक सहायता या सामाजिक परेशानियों को दूर करने के लिए समाज के लोगों से सहायता लेकर उनको दूर किया जा सके, इसके लिए उसके संबंध
समाज के व्यक्तियों से भी अच्छे होने चाहिए, परिवार के सदस्यों से भी अच्छे संबंध होने चाहिए। अगर एक अध्यापक स्वयं अपने परिवार के सदस्यों से अच्छे संबंध नहीं रखता है तो बालकों के विचारों पर या बालकों की सोच पर या उनके अधिगम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अध्यापक का जो व्यवहार है वो ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। अगर उसके संबंध अच्छे नहीं हैं, वह अकेलापन महसूस करेगा और अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से या सही ढंग से जितना वो सिखाना चाहता है उतना बालकों को वो सिखा नहीं पाएगा। उसमें कहीं ना कहीं ये बाधा बनती है, तो आपको ये बाधा बनने नहीं देना है। आदर्श प्रभावी सहयोगात्मक सामाजिक संबंध, एक अध्यापक को आदर्श रूप में सहयोग की भावना का जो संबंध है वो रखना चाहिए। कभी भी ये नहीं रखे कि अपने काम के लिए किसी से संबंध रखे, सभी का सहयोग करे। अगर अपन से कोई चीज़ आ रही है, अपने पास कोई उपलब्धि चीज़ रखी है या वस्तु है, तो उसकी सहायता अगर किसी लोगों की सहायता हो रही है तो सहायता करने में झिझके नहीं, अधिक से अधिक उनकी सहायता करें, उनके साथ अच्छे मधुर संबंध बनाने की कोशिश करें। अब दोस्तों, अब हम इनके कुछ जो प्रश्न है वो कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है आपके सामने, आप कक्षा में प्रधान अध्यापक का पुत्र पढ़ता है, उसके साथ आपके संबंध कैसे होंगे। अब आपके पास वहाँ पे प्रश्न आएगा। ये प्रश्न पहले आ चुका है, जो पेपर में आया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक अध्यापक है, आपकी कक्षा में प्रधानाध्यापक जी का पुत्र पढ़ता है, तो प्रधानाध्यापक जी के पुत्र के मध्य और आपके मध्य संबंध कैसे होंगे। चापलूसीपूर्ण, अन्य विद्यार्थी जैसे, विशिष्ट संबंध या बहुत बुरे। बहुत बुरे आपको नहीं रखने हैं, चापलूसी आपको नहीं करनी है कि ये प्रधानाध्यापक का बेटा है। आपको विशिष्ट संबंध भी नहीं रखने हैं। अगर आप उसके साथ बहुत अच्छे संबंध रखोगे तो अन्य विद्यार्थियों में भेदभाव की भावना का स्वतः ही जन्म हो जाएगा। तो उसके साथ आपको अन्य विद्यार्थियों के जैसे संबंध रखने हैं, सभी को समान आपको लेके चलना है। समावेशी शिक्षा यही कहती है, विकलांग हो, चाहे वह पढ़ने में कमज़ोर हो, चाहे वह पढ़ने में बहुत अधिक होशियार हो, सभी को आपको एक वातावरण में ढालकर ज्ञान देना है, अधिगम प्रदान करना है। तो यहाँ पे आपके संबंध कैसे होने चाहिए, अन्य विद्यार्थियों जैसे। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, चापलूसी पूर्ण करेंगे, 1 नंबर मिलेगा। और अगर 3 और 0 का सिस्टम रहा तो आपको यहाँ पे 0 अंक मिलेंगे। इन तीनों में आपको 0 मिलेंगे, इसमें आपको 3 में से 3 अंक मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, पड़ोसियों के साथ आपके संबंध मधुर होने चाहिए। आप इस कथन से पूर्ण सहमत है, सहमत नहीं है। अपने काम से काम रखना, इनमें से कोई नहीं। देखो, इनमें से कोई नहीं, ये गलत हो जाएगा। पूर्ण सहमत है और सहमत है अपने काम से काम रखना। हम यहाँ पे पूर्ण सहमत है। अगर हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे अच्छे संबंध है तो पड़ोसी हमारी किसी न किसी हमारी दुविधा में हमारी सहायता करते हैं। सबसे पहले हमारे जो सहायता कर्मी होते हैं वो हमारे पड़ोसी होते हैं। दूर दराज के जो हमारे रिश्तेदार है वो नहीं आ पाते हैं। किसी भी समस्या का जो हमारा समाधान है अधिकतर हमारे पड़ोसियों द्वारा ही किया जाता है। बहुत सारे काम हैं जिनसे हम पड़ोसियों की हेल्प लेकर करते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक छात्र कमज़ोर है, उसकी कमज़ोरी दूर करने की दिशा में आप क्या करोगे। आप एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, कक्षा 4 में एक विद्यार्थी कमज़ोर है, तो उसकी कमज़ोरी दूर करने की दिशा में आपके क्या प्रयास रहेंगे, उसके लिए आप क्या करोगे। निजी विद्यालय में पढ़ने के लिए कहोगे, बालक से कहोगे कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़िए, ट्यूशन लगा लीजिए, या फिर उस पर ध्यान नहीं दोगे, कक्षा के बाद में भी उसकी सहायता करोगे। अब देखो, अगर आप उसको निजी विद्यालय के लिए कहोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप एक अध्यापक हैं, आप एक गवर्नमेंट विद्यालय में, एक सरकारी विद्यालय में एक कर्मचारी है। तो आपका ये कहने का फ़र्ज़ नहीं है कि आप प्राइवेट में पढ़ो। आपको उसकी जो कमियां हैं उनको सुधारना आपका कर्तव्य है, इसीलिए आपको जो सैलरी है वो मिल रही है। तो ये तो आपको ऑप्शन गलत काट देना है। ट्यूशन के लिए कहोगे, बिल्कुल नहीं, वही बात आ गई, विद्यालय और ट्यूशन एक ही बात है, आपको इन दोनों को भी काट देना है।
उस पर ध्यान नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, ध्यान आपको देना है। तो आप क्या करोगे, कक्षा के बाद में भी उसकी सहायता करोगे, यानी कि एक्स्ट्रा क्लास लगाने का भी प्रयास करोगे, ताकि विद्यार्थी की जो समस्या है, जो कमज़ोरी है जिस विषय में, उसको दूर किया जा सके। तो आपके संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए सभी से, सामाजिक स्तर पर, नैतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, शारीरिक रूप से आपके संबंध है वो बहुत मधुर, अच्छे और व्यवहारपूर्वक होने चाहिए, ताकि हर कोई आपसे उनकी जो परेशानी है उनको शेयर कर सके, आपके साथ साझा कर सके, जिससे आप उनका समाधान ढूँढकर हल कर सकें। दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक है अंतर्व्यक्तित्व संबंध, ये पूर्ण हो चुका है। इंटरपर्सनल रिलेशन जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके हमने 3 प्रश्न किए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ये क्लास हमारी नंबर 4 है, और सभी जो क्लासेज हैं हमारी, वो हमारे इसी चैनल की जो ये प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में रखी हुई है। वहाँ जाकर आप शिक्षण अभिरुचि की 10 की 10 क्लासेज ले सकते हैं। उनको आपको देख लेना, गारंटी है 140 प्लस नंबर की। आप देख लेना, 150 में से 140 नंबर मेरी गारंटी है। कुछ नहीं पढ़ना आपको शिक्षण अभिरुचि में, मेरी 10 क्लास ले लो और इम्पोर्टेंट प्रश्न आप कर लेना। 100% आपके 140 प्लस नंबर आएंगे। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा, क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।